अब जो कोविड-19 है, इसका अभी हमें करंट भी ठीक से पता नहीं है और ना हमको फ्यूचर फॉलआउट भी पता है, क्योंकि अभी ये पूरे ऑपरेशन पे है वर्ल्ड ओवर। तो इसलिए इसके लिए अभी से कोई पॉलिसी बना दी जाए तो ये मेरे ख्याल से अगर मैंने कोई ऐसी पॉलिसी बोल दी और बन गई तो मेरे ख्याल से अगले साल या जाड़े में नोबेल प्राइज में मेरा ही नाम आना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये बड़ा बड़ा क्लिष्ट विषय है। जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये अपने आप में ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वायरस है। जैसे आपने कई बार मेरे डेलिब्रेशंस में सुना होगा कि ये दूसरा नोन वायरस है जो आरएनए बेस्ड है, और ये जब पहला आरएनए बेस्ड वायरस जिसका हम लोग पता जानते हैं वो टीएमवी जो तंबाकू के पेड़ में लगता है, जिसे हम तंबाकू मोज़ेक वायरस कहते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि जिसकी इसकी आउटब्रेक हुई थी वो जाड़ों में हुई थी, और फर्स्ट नोन केस इसका 15th और 17th ऑफ नवंबर में बताया गया था, और उसके बाद ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इसको 15th ऑफ दिसंबर में किया गया था। और भारत में इसका जो प्रेजेंस थी वो काफी बाद में जनवरी के लास्ट में सुनाई दी थी, और दरअसल हम लोग मार्च में आके सजग हुए। इस बीच हमने देखा कि ये जो वायरस है, इट रैन थ्रू विंटर्स, it ran through all the way to summers and the springs, और अब we are fast approaching towards rainy season। तो कह सकते हैं कि इस वायरस ने सारे सीजन्स देख लिए हैं। अब कहीं जो 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 थॉट प्रोसेस है, जो विज्ञान के डोमेन से बाहर हैं, वो लोग ये शायद सोचते हैं कि जैसे डेंगू का इन्फेक्शन है या डेंगू का जो स्प्रेड है उस एक सीजन के बाद चला जाता है, या हर सीजन की बीमारियां होती है। जाड़े में लोगों को निमोनिया या उसकी खांसी की शिकायत ज्यादा सुनने में मिलती है। अब हम ये देख रहे हैं इसको कि इसने सारे सीजन, मतलब जैसे दिल्ली में 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी आगे चला गया, और वो रोज वहां पे नए नए केसेस निकल रहे हैं। तो ये जो एक मैं कहूंगा कि फॉल्सहुड इस्टेब्लिश हुआ कि ये बदलते हुए सीजन के साथ चला जाएगा। विज्ञान जो ये बोलता है वो ये बोलता है कि अगर आप इस वायरस को बारीकी से देखें तो इसमें 3 स्ट्रेन्स है। पहला स्ट्रेन इसका निमोनिया का है, निमोनिया अक्सर आप इसको देखते होंगे जाड़े में होता है। दूसरा स्ट्रेन जो इसमें मिला है वो मलेरिया का है, जो एक गर्मी के सीजन में होता है। और तीसरा स्ट्रेन जो है इसके अंदर HIV एड्स का है, जो कि पूरे 12 महीने हो सकता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये जो वायरस है ये बिल्कुल दूसरे नेचर का है, जो इन तीनों महान गुणों को लेके जो त्रिशूल बना है, इसको निपटने के लिए अगर आज अभी से अगर आप कहेंगे एक पॉलिसी बना दी जाए तो पॉलिसी यही बन सकती है। फर्स्ट इज कि हमको सबसे पहले पूरी जोर लगा के ये इसको रोकना है जहां पर ये है। ये जाएगा जरूर, क्योंकि हर जो लिविंग मटेरियल होता है इसकी एक वायरुलेंस लेवल होती है। उस लेवल के बाद वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज करता है और ये डाउन ट्रेंड दिखाता है। इसकी वायरुलेंस भी एक दिन खत्म होगी, डाउन ट्रेंड होगा, और हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे जरूर। लेकिन क्योंकि इस वायरस का जो नेचर है ये बिल्कुल फर्क है। इस वायरस के जो ये बड़ा इंटेलिजेंट वायरस भी है। ये अपने म्यूटेंट फॉर्म, इसने 10 फॉर्म अभी तक वैज्ञानिक लोग बताते हैं इसने बदल दी है। तो हमको तो बहुत बड़ा इसका जो पॉलिसी मेजर है, ये हम तभी इसको बना सकते हैं जब हम इसका संपूर्ण इसकी जेनेटिक मैपिंग, इसकी जीन मैपिंग कर लेंगे, पूरा जीनोमिक्स पढ़ लेंगे, इसका बिहेवियर पढ़ लेंगे। दूसरा ये भी हमको देखना पड़ेगा कि इसका व्यवहार क्या अमेरिका में फर्क था, या वेस्ट ऑफ द ग्लोब या ईस्ट ऑफ द ग्लोब में क्या फर्क था, या ये भी एक बहुत बड़ा विषय वैज्ञानिकों के आगे आएगा। दूसरी बात मैं जो करना चाहता हूं, जो लोग अक्सर कहते हैं कि साहब इसका एक वैक्सीन बन गया है। देखिए ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि
वैक्सीन कैसे बन जाएगा? वैक्सीन बन तो जाएगा, उसका टेस्ट भी तो होगा और उसके बाद ये पब्लिक में जाएगा। तो जो बड़े बड़े जो अगर आप इंस्टीट्यूशंस की जो आप देखेंगे, जो हॉपकिंस का आपने सुना होगा, कैम्ब्रिज का सुना होगा, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे ऑल आर होपिंग दैट वी विल गेट काइंड ऑफ वैक्सीन सम टाइम नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मिनिमम जो टाइम एक वैक्सीन टेस्ट जो होने या डेवलप होने में कम से कम 18 महीने तो लगते ही हैं। तो ये बहुत ज्यादा इसमें लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए कि कल ही तो जो अगर ये पॉलिसी राइट नाउ अगर हम कोई टेम्पररी पॉलिसी भी बनाएंगे तो दैट हैज टू बी विदाउट एनी वैक्सीन, एंड फॉर दैट मैटर नॉट मच ऑफ ड्रग्स हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार। जो आज हम जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि विटामिन सी फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग, फॉर सेल फंक्शंस और आपके फीवर को कंटेन करने के लिए, और जो आपके जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और जो वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स आपको दे रहे हैं सो दैट योर लाइफ कैन बी सेव्ड, पर अल्टीमेटली यू सर्वाइव विद योर ओन काइंड ऑफ इम्यूनिटी। तो जो पॉलिसी मेजर है, चाहे वो करंट हो या फ्यूचर फॉल आउट होगा, वी कैन ओनली कंटेम्पलेट कि साहब ये होगा। लेकिन एक चीज जरूर है जो इमिनेंट है आफ्टर दिस कोविड-19 ऑन द फॉल आउट ऑफ द लॉकडाउन इज कि हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो डाउन ट्रेंड हो गई है। सारी की सारी आज ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि मूडीज ने हमारी रेटिंग को पहली बार घटा दिया है। और ये ट्रेंड केवल हमारे देश का ही नहीं है कि ग्लोबल स्लो डाउन है, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है। अमेरिका जैसा देश जो भारतीय लोगों को हायर करता है, वहां 6 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए। ये एक प्रॉब्लम है। नाउ अब हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले अपनी इकोनॉमी में ध्यान देना है। और अगर आप खाली उत्तराखंड की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो पोस्ट कोविड इकोनॉमी है, इसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपने कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाएंगे जिसमें हम अर्निंग करेंगे। इसमें हमारे जैसे जो राज्य है उत्तराखंड को, अगर आप उत्तराखंड की बात करें, मैं ग्लोब को छोड़ के 1 मिनट के लिए, और उत्तराखंड के जैसे रिप्रेजेंटेटिव टाइप कंट्रीज भी हैं और स्टेट्स भी। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको आती है यहाँ पे, अगर इफ यू टॉक एक्सक्लूसिवली अबाउट द इकोनॉमी, इज नंबर 1, हमारे यहाँ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं। मीन्स अगर आप कुछ करना भी चाहोगे तो एक इनहेरेंट डिसेबिलिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पहाड़ में कोई बंदा कुछ करना चाहता है तो 6 महीने कई जगह तो बर्फ ही पड़ा रहता है या ठंड होती है, कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी अपनी इकोनॉमी डिजाइन करनी पड़ती है फॉर रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स। ये एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है हमारे प्रदेश में, जो कमोवेश और काफी जगहों पे नहीं है। या आपने कुछ कर भी लिया, सड़क टूट गई, बारिश आ गई, आपके घर बह गए, फ्लडिंग हो गई, हिल स्टॉर्म्स आ गए जो हिल्स में आते हैं, बिजली गिर गई, भूकंप आ गया। ये एक रेगुलर फीचर है किसी भी पहाड़ी प्रदेश के। इसके साथ यहाँ का आदमी रहता है। कई गांव ऐसे हैं जो स्लाइड जोन में हैं और गांव के गांव स्लाइड होके बह जाते हैं। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स इश्यू, अगर मैं एज ए सोशियोलॉजिस्ट और एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए साइंटिस्ट ना बोलूं, तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज बोलते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी जो डिसेबिलिटी हमको यहाँ पर फेस करनी पड़ती है, वो हमको करनी पड़ती भाई, अल्टीमेटली अगर आपको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है तो आप कैसे बढ़ाओगे? आप टैक्सेस इकट्ठे करोगे। सरकार टैक्स आपको कहाँ से मदद करेगी? वो पहले आपसे ही लेगी, टैक्स लेगी। नाउ जो टैक्स का आजकल जो सबसे बड़ा सोर्स है, इफ आई एक्सक्लूड द पेट्रोलियम सेक्टर एंड सम अदर एसेंशियल कमोडिटीज, जिसको जीएसटी पैराडाइम से बाहर है। जीएसटी जो आपको स्टेट शेयर मिलता है वो जो है कंजप्शन पैटर्न पे है कि जहां वो बिकेगा जीएसटी वही मिलेगा। जीएसटी अगर आपने उत्तराखंड में ढेर सारी चीज बना दी है और आप बेच रहे हैं उसको सहारनपुर में, तो इस उत्तराखंड को जीएसटी का 1 पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग
जो बहुत ज्यादा जो फोकस करते हैं वो सर्विस सेक्टर में करते हैं, ताकि सर्विस सेक्टर में जो टैक्सेस है वो एस्केलेट बाहर नहीं जाएंगे। अब हमारे यहाँ जो शुरू से हम लोगों ने जो इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया है, वो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा जोर मारा है। अब उससे क्या हो रहा है कि हमारे टैक्सेस अव्वल तो कलेक्ट कम हो रहे हैं, और क्योंकि वो सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंजप्शन हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा नहीं है, वो बाहर ही जाता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू किया गया था, खास करके तराई एरिया में। अब वो जीएसटी आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि बाहर जा रहा है, और सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप यहाँ पर है नहीं। ये एक बहुत बड़ा झंझट है हमारे यहाँ, जो एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है। तीसरी जो प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप कोई पॉलिसी मेजर की बात कर रहे हैं, तो आपको जो बिंदु मैं कह रहा हूँ, जो इम्पेडिमेंट्स है, आपको सबसे पहले, अगर आप किसी देश में वार भी करते हैं तो सबसे पहले ये ढूंढ लेते हैं जगह कि कहाँ से मैं वार करूं जो मैं जीतूं। ये नहीं कि जहां पे सबसे ज्यादा फौज खड़ी है मैं वहां बीच में घुस जाऊं कि मैं तो बहुत बहादुर आदमी हूं, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो देयरफॉर इफ यू टॉक अबाउट दिस पॉलिसी मेजर, तो आपको अपनी पहले कहाँ पे आप लंगड़े हैं आपको ये पता होना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा बिंदु है जिसमें हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन इंडेक्स। हमारा जो, अब आप कहेंगे ये डोभाल जी तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर आप यू वांट टू नो अबाउट साइंस, एक सक्सेसफुल साइंसदान टेक्नोलॉजिस्ट वो होता है जो सोसाइटी को कुछ देता है, और सोसाइटी को तभी दे सकता है जो सोसाइटी की इकोनॉमी जाने, सोसाइटी का सोशल स्टेटस जाने। अगर मैं किसी गांव में तमाम जिन लोगों के पास साइकिल के लिए पैसे ना हो और मर्सिडीज बेचने चला जाऊं, तो वो भी गलत है। तो देयरफॉर यू मस्ट नो अबाउट द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ योर स्टेट, ऑफ योर कंट्री। नाउ टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट माय स्टेट इज कि यहाँ पर जो डिवोल्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो लगभग 12% के आसपास है। आप कहेंगे ये क्या है? ऐसा है कि जितने आपके बैंक्स के पास पैसा होता है स्टेट के अंदर, वो लोग अपने जैसे आपकी तनख्वाह मिलती है या कोई बाहर नौकरी करता है, उसको आप अपने घर में भेजते हो तो बैंक में पैसा जमा होता है। उस जो बैंक का जो पूरा जो डिपॉजिट है उसका एक शेयर आपको अपने डेवलपमेंट करने को सरकारों को मिलता है। अब जो बड़े देश हैं, जैसे बड़े प्रदेश हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहां पर उस 12% को तो 5 मिनट में खर्च कर देंगे, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बड़े होटल्स हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे यहाँ क्या है कि एक तो वो जो कैपिटल जो आपके पास इकट्ठा हुआ है, एक तो बहुत छोटा है, कम है। लोग हमारे जो बाहर नौकरी करते हैं वो कितना पैसा घर भेजते हैं, और जो पैसा हमारे यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है खर्च करने की। अब आप देखिए, जो अब बंदा बागेश्वर में बैठा हुआ है, झूला घाट में, पिथौरागढ़ में बैठा हुआ है, और उसको मैं 1 लाख रुपया दे दूं कि भाई तू खर्च करके आ दिन तक, तो वो वापस आ जाएगा कि मैं खर्चा कहाँ करूं। लेकिन अगर उसको किसी बड़े शहर में भेज दिया जाए तो वो तो किसी बड़े शोरूम में जाके 10 करोड़ की प्रोग्राम बना के आ जाएगा। Therefore, we have been arguing with the central government कि हमारा जो डिवोल्यूशन जो प्रिंसिपल है इसको चेंज किया जाए और हमको ज्यादा पैसे दिए जाए, क्योंकि यह खर्चा नहीं होता है, पैसा इकट्ठा है यहाँ पे, खर्चा नहीं होता है, तो हम लोग उसको ज्यादा मांगते हैं। तो अगर 3 चीज जो हम लोग डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को अपनी समझ जाए, दूसरा जीएसटी का प्रिंसिपल समझ जाए कि हमको जीएसटी को ज्यादा से ज्यादा कैसे इकट्ठे करें, हम सर्विस सेक्टर में आए। अगर हम यहाँ इफ एट ऑल मैन्युफैक्चरिंग करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सेलिंग भी करें, सो दैट वी अर्न 50% ऑफ द जीएसटी, स्टेट एसजी जीएसटी जिसको आप लोग बोलते हो। तो ये जो 3 चीजें हैं, तब जाके आप सोच सकते हैं कि पॉलिसी जो हमारी मेजर्स होगा इन द इकोनॉमिक फ्रंट क्या होगी। नाउ क्या होगी? अब तीसरा बिंदु, पहला बिंदु तो मैंने आपको ये समझा दिया कि भाई पॉलिसी गाइडलाइन अभी बहुत मुश्किल है। वायरस की जो स्टेटस है वो बिल्कुल फ्लक्चुएटिंग है। अभी उत्तराखंड में देख लीजिए, पहले 5-7 केस होते थे तो हल्ला मच जाता था, आजकल ढेरों ढेर बढ़ रहे हैं।
तो वी नेवर नो। ऑल फोरकास्ट आर बीइंग, जो जितने फोरकास्ट करे गए हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, तो अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन एक चीज हम कहने की स्थिति में है, वो है हमारी इकोनॉमी। नाउ अगर आप यू कम टू द, फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट सेक्टर इज द माना एंटरप्रेन्योरशिप है। हमने कह दिया कि साहब आप जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़े करो, इनको लोन दो। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? माना कोई बंदा एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करता है, वो क्या होता है? वो ऐसा तो नहीं है कि आपने, जैसे लोग समझते हैं कि साहब कोई भी एक जड़ी बूटी का रस निकाला, बोतल में भरा, बेचना शुरू कर दिया, वो सर्वाइव नहीं करेगा आज की दुनिया में। आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको सबसे पहले अपने जो माल है उसका एक साइंटिफिक एवोल्यूशन चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन चाहिए कि जो आप माल बेच रहे हो उसके अंदर कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो ग्लोबली अगर आप मिर्च भी बेच रहे हो तो आप पाइपरीन कंटेंट देखोगे। अगर आप भांग भी बेच रहे हो, अगर इसकी बात हो रही है, तो आप उसमें उसकी कैनिबिनॉइड्स देखोगे कितने हैं, या कुछ भी हल्दी है तो करक्यूमिन देखोगे। साइंस चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, सो दैट आपका जो भी सामान आप बेच रहे हैं तो ठीक से पैकिंग हो, उसमें माइक्रोबियल काउंट ना हो, वो वेल क्वारंटाइन। आजकल तो क्वारंटाइन शब्द जो है हाउस होल्ड नाम हो गया क्वारंटाइन। भाई साहब ने कभी सोचा नहीं होगा मैं इतना हिट हो जाऊंगा। नहीं तो बायोलॉजी के छात्रों को बहुत क्वारंटाइन मेजर्स पढ़ाते थे और हम लोग पूछते थे ये है क्या भला। उसको एक फाइनेंसर चाहिए जो उसको पैसा दे, एक गारंटर चाहिए, एक इंडस्ट्री पार्टनर चाहिए, उसको एक इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए जहां वो अपने चीज को ग्रो करे, मैच्योर करे, उसको एक मेंटोर चाहिए। अव्वल तो यहाँ मेंटोर ही नहीं है। मेंटोर मिले तो सबसे पहले वो पूछता है कि भाई मेरे को क्या मिलेगा इसमें। तो वो लड़का बोलेगा भाई मैं तो अभी खुद ही बेरोजगार घूम रहा हूँ, आपको क्या दूं, तो वो भाग जाएगा। तो मेंटोर भी चाहिए आपको। अगर आपकी कोई उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो आपको आईपीआर अटर्नी भी चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीकेशन है, पार्टनरशिप है, तो वकील अटर्नी चाहिए। आपको एक्सपर्ट चाहिए जो आपको बता सके कि बेचना कहाँ है। यू नो दिस काइंड ऑफ इकोसिस्टम जिसमें ये बड़ा सरल है कहना ये एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों नहीं एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है कि हम उस इकोसिस्टम को समझते ही नहीं। समझ तो हम देंगे, देना भी है उनको इकोसिस्टम। एक लड़के को अगर हम इतनी चीज दे देंगे तब जाके वो आपका एंटरप्रेन्योर बनेगा। फिर जो एंटरप्रेन्योर बनेगा उसको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मेरा रिसोर्स क्या है, मैं किस चीज का एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ। अगर माना मैंने कह दिया कि मैं कंडाली की जो नटल है, कंडाली की मैं चाय की पत्ती बेचूं। अरे भाई, तो अगर माना किसी ने बोल दिया कि मुझको 5 ट्रक कंडाली के नेटल लीव्स की चाय की पत्ती चाहिए, आर यू इन द पोजिशन टू सप्लाई द 5 ट्रक्स ऑफ नेटल लीव्स? वो सारे गांव का झाड़ झंकार जड़ सहित खत्म हो जाएगा। तो आपको ये भी पता लगना चाहिए कि जो रिसोर्स बेस है जिसके ऊपर आई एम टॉकिंग अबाउट दी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्या वो रिसोर्स बेस इतना स्ट्रांग है मेरा? अगर नहीं है तो डोंट वेंचर इनटू इट। So policy should be for the sustainable development, but sustainable harvest. But sustainable harvest वही हो सकता है जहां इतना माल तो मिले आदमी को कि उसकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो। नाउ गवर्नमेंट, भारत सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत से रिलैक्सेशंस ऑफर करती है। मैं अपने यहाँ की बात करूं, माना बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में कोई आना चाहता है तो इसमें 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड है। इसमें अगर कोई लड़की है एंटरप्रेन्योरशिप में आती है तो उसकी कंपनी का जो ईपीएफ है वो सरकार भरेगी और पुरुष का 50% भरेगी। जो ऐसी इन्वायरमेंट फ्रेंडली कार्स को शुरू करेंगे उनकी पार्किंग फ्री है। बिजली में छूट, कई किस्म की छूट ऑफर की जाती है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारी छूट है, आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, टैक्स हॉलीडेज हैं। लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट ऑल दीज पॉलिसीज? Nobody goes to the, for example, the government of India or the government of Uttarakhand website, especially in the industry promotion department, and see that IP application file करो तो मेरे ख्याल से करीब करीब फ्री है वो। आप लोग अगर कोई IP जनरेट करते हैं
तो आपको आईपी का कोई फीस नहीं भरना पड़ेगा। कई पॉलिसीज हैं, लेकिन मैंने जो शुरू में कहा, जो जो इकोसिस्टम है, हमको जो जो हमको इकोसिस्टम देना है, वो पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद उसी इकोसिस्टम को देना पड़ेगा। एक जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट इशू इसके बाद आएगा, जैसे आई हैव नेवर थॉट दैट आई विल बी एड्रेसिंग अ लॉट ऑफ, sometime I used to address 4 workshops in a day through this webinar, and I have done a comedy in my Facebook wall also कि ये तो टाइम ऐसा आएगा कि जो चाय पिलाने टेंट और बुके वाले फोल्डर वाले इनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। नाउ व्हाट इज द मैसेज? मैसेज इज कि आपको सारे के सारे ई एस्टेब्लिशमेंट बनाना पड़ेगा, ई ऑफिस बनाने पड़ेंगे। अब कोई ऑफिसर ये रिस्क नहीं लेगा कि कोई धूल भरी फाइलों को लेकर मेरे पास आए, आई डोंट नो उस फाइल में कितने कौन से वायरस हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वायरस है ये हुक्ड है, इसमें हुक है। ये वैसा वायरस नहीं है कि अगर ये आप पे लग गया तो ये स्लिप होने का एक कोई इसका चांसेस है। इसमें हुक है, ये चिपक जाएगा। ये जैसे आप विक्रम बेताल देखते होंगे, तो विक्रम के ऊपर बेताल, तो ये इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये भाग जाएगा, ये आपको कहीं से भी पकड़ लेगा। तो देयरफॉर हर आदमी, जब ये जानकारी लोगों तक की एम्पावरमेंट आ जाएगा, when people would know that there is no alibi from running away from this virus, तो क्या होगा? लोग सोचेंगे यार I would not like to touch this file, I would not like to touch the official dance materials what we generally touch day in and day out। तब क्या होगा? हम लोग ये चाहेंगे कि हमारा इंटरनेट काम करे, हमारी नेटवर्किंग काम करे, और हम लोग अपना एक, मैं आज एक सज्जन को बुला के ये बात कर रहा हूँ कि भाई हमारा एक ई स्टूडियो बना दिया जाए, कि जो है जिसमें हम बैठ के आपने इस तरीके के काम कर लेंगे, तो हम एक तो समय बचाएंगे, पैसा बचाएंगे, बल्कि मैं तो आज ये भी सोच रहा था जो वर्कशॉप हेड का पैसा है इसको रीअप्रोप्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इस साल हम इसको कहीं खर्चा करेंगे। नाउ द मैसेज इज ऑन द सीरियस नोट ऑफ इट, ये है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आईटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। वो लोग, अब मैं अक्सर परसों में किसी देश की वेबिनार में जुड़ा हुआ था, बातें हो रही थी नेटवर्किंग की। नाउ नेटवर्क, अगर आप ऑफिस बनाना चाहते हैं और मैं एक नेटवर्किंग एक्सपर्ट को ढूंढूं, आप यहाँ तो छोड़िए, आप लोग तो वहां परेशान हो जाएंगे। आपको एक आईटी प्रोफेशनल नहीं मिलेगा जो आपकी नेटवर्किंग करके आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से दे देगा। होगा यही कि कोई दूसरा कहीं से आके आपको सॉल्यूशन देगा, और आपका जो अपना जो स्किल है, आप पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकल में आना चाहिए। तो देयरफॉर जो 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 कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, सबसे ज्यादा इन लोगों का अब चैलेंज है कि हाउ दे प्रपोज टू हैंडल बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड मोस्ट ऑफ ऑल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अल्टीमेटली हर चीज फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ एआई। जो जितना एआई को इंटरप्रेट करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ कि वायरस से दूर रहा जाए, वो उतना सक्सेसफुल होगा। खाना हम लोग हमेशा खाता रहेंगे। आजकल देखिए, जिसकी सुनार की दुकान भी है ना, उसका तो कुछ बिक नहीं रहा है, तो उसने सब्जी की दुकान लगा रखी है बाहर, तो उसको वो उसी में अपनी दुकान चलाए हुए। खाना हम हमेशा खाएंगे। उत्तराखंड का एक प्रिविलेज है और डिस्टिंक्ट एक आइडेंटिटी भी है हमारे की। वी हैव गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस, वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, एंड वी हैव गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड फूड। हमारा डिस्टिंक्ट एज है जो कम पानी में भी हो जाते हैं। C4 हैं, जो साइंस पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, इस कार्बन 4 वाले ज्यादातर मिलेट्स यहाँ पे होते हैं। आप अगर डेटा देखें, जब जब बारिश कम हुई है, इन मिलेट्स की प्रोडक्शन हाई हुई। इसका मतलब ये कम पानी में ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं। दिस इज ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। तो देयरफॉर अगर हमें एंटरप्रेन्योरशिप ढूंढनी है,
तो हम अपने ही रिसोर्स, मेरा कहने का मतलब ये है, एज अ पॉलिसी ऑल्सो we have to search for the kind of entrepreneurship and the prospect in the resources which are already available with our state, and state mean not Uttarakhand. आपको अगर कोई हिमाचल का सुन रहा है तो वो अपनी यूएसपी देख ले, कोई एमपी का सुन रहा है तो अपनी यूएसपी देख ले। हमारे यहाँ हर स्टेट का अपना अपना एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है। मुझे लगता है मैंने काफी लंबा बोल दिया है। कमल, मैं बंद कर दूं? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, तो कुल मिला के तो हाँ, मैं खाली एंड कर रहा हूँ। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, जी सर। इन 2 लाइन्स। जी सर, जी सर। हाँ 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 जी। मैं ये सम अप करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको, इफ यू वांट टू हैव गुड पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, you must go for the science based startups, you must go for the skills development in science. Without science and without technology आप कमा नहीं पाओगे आज की दुनिया में। so therefore आप लोगों को पूरी की पूरी जो ध्यान है अपने रिसोर्स बेस में, अपने जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं और अपने जो हैंडीकैप्ड है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज पे आना चाहिए। And you gave me the opportunity to speak, so thank you very much, and I appreciate I had gone through a lot of good comments. एक खराब कमेंट कोई नहीं आया, अगर कोई डालना चाहे डाले तो I would like to have that. Thank you very much. Thank you. Thank you sir.